हे एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की सबसे प्रोटेक्टेड एक्ट्रेस के बारे में। यस, मोस्ट प्रोटेक्टेड, एंड दैट्स आलिया भट्ट। सो वी आर गोना कनेक्ट विद द डॉट्स एंड फैक्ट्स एंड देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। रिसेंटली एक क्लिप वायरल हुआ जहां वरुण धवन ने कैजुअली मेंशन किया कि आलिया कभी कभी जेलस हो जाती थी अटेंशन के लिए और स्क्रैच भी कर देती थी। Cried on set multiple times. She's hungry and she's got pissed off also. No, Didi, that's not true. I don't think that's what happened. She scratched me once also. Oh God, the claws are just coming up. Now people will say, अरे ये तो मजाक था। बट द क्वेश्चन इज कि अगर कोई आउटसाइडर एक्ट्रेस के बारे में ऐसा कोई जोक दे तो रिएक्शन क्या होता? कैंसिल, टॉक्सिक एंड प्रॉब्लमेटिक। लेकिन यहाँ सब कैजुअल बना दिया गया। वाई? बिकॉज इनसाइडर्स के बीच जो बातें होती हैं वो ऑडियंस के फिल्टर्ड वर्जन्स में मिलती हैं। जब फिल्टर थोड़ा स्लिप हो जाता है तब असली पर्सनैलिटी की झलक मिलती है। आलिया का इमेज क्या है? स्वीट, बबली, kind, emotionally intelligent, mature wife, strong performer, but reality check है that she was launched by Karan Johar, given big directors from day one, given solo-centric scripts early on. अवार्ड सर्कल्स भी सपोर्टेड होते थे हैवीली। आप कंपेयर करो किसी आउटसाइडर से, किसी को 5 साल लगते हैं एक सॉलिड स्क्रिप्ट के लिए। आलिया का करियर फर्स्ट फ्यू इयर्स में हाईवे, उड़ता पंजाब, राजी मिल गया। टैलेंट ऑफ कोर्स, बट एक्सेस इवन बिगर। और जब एक्सेस मिलता है ना तो नैरेटिव भी कंट्रोल होता है। रेड सी फिल्म फेस्टिवल ट्रिब्यूट, गोल्डन ग्लोब हॉरिजन अवार्ड, इंडियन टेलीविजन एकेडमिक ट्रिब्यूट, सेम एज की एक्ट्रेसेस उनको ट्रिब्यूट दे रही थी। तो क्वेश्चन तो सिंपल ही है, क्या उन्होंने अपने करियर में अचीवमेंट्स किए हैं? यस, बट क्या वो लेवल का ट्रिब्यूट था? बट ये डिबेटेबल है। और जब इवेंट ऑर्गेनाइजर्स का कनेक्शन बेस्ट फ्रेंड के फैमिली से निकले तो लोग सवाल पूछते ही हैं। इंडस्ट्री में पावर, मनी और फेवर्स का नेटवर्क होता है एंड आलिया इज डीपली प्लेस्ड इन दैट नेटवर्क। ये सिर्फ सोशल मीडिया थ्योरी नहीं है। पास्ट में मल्टीपल टाइम्स ये डिस्कशन हुआ है कि कैसे सर्टेन स्क्रिप्ट सडनली शिफ्ट हो जाती हैं। किसी प्रोजेक्ट में पहले किसी और एक्ट्रेस का नाम होता है, फिर फाइनल कास्टिंग आलिया से रिप्लेस हो जाती है। कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, बट जब कोइंसिडेंस रिपीट होता है तब पैटर्न ही लगता है एंड पैटर्न ही पब्लिक को इरिटेट करता है फॉर श्योर। आलिया की कंट्रोवर्सीज का पैटर्न नोटिस करो। नेपोटिज्म, बैकलैश, जनरल नॉलेज ट्रोलिंग, रिलेशनशिप टाइमलाइन में कंफ्यूजन, प्रिविलेज डिस्कशंस। हर बार आउटकम क्या होता है कि नैरेटिव फ्लिप कर दिया जाता है, विक्टिम का एंगल दे दिया जाता है, इमोशनल क्लिप्स को वायरल कर दिया जाता है, कंट्रोल्ड इंटरव्यूज होते हैं, पब्लिक मेमोरी रीसेट कर दी जाती है एंड पीआर मशीन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कंट्रोवर्सी 72 आवर्स में ही डिसॉल्व हो जाती है। हर स्टार के पास पीआर होता है, बट आलिया के पास प्रोटेक्शन भी है फ्रॉम डिफरेंट से। समझो, रणबीर कपूर से शादी के बाद इमेज शिफ्ट हुआ फ्रॉम नेपो किड टू ग्रेसफुल कपूर बहू टू ग्लोबल स्टार टू मदरहुड ग्लो। एक साल में ब्रांड परसेप्शन कंप्लीटली एलिवेट हो गया। कोइंसिडेंस या स्ट्रेटेजिक एवोल्यूशन? इंडस्ट्री में मैरिजेस भी ब्रांडिंग का पार्ट होते हैं। हर चीज ऑर्गेनिक नहीं होती। एक तरफ फेमिनिज्म रोल्स तो दूसरी तरफ साइलेंट व्हेन इनसाइडर्स डोमिनेट अपॉर्चुनिटी। भी ओपनली सिस्टम को चैलेंज नहीं किया, कभी प्रिविलेज होने का एक्नॉलेजमेंट नहीं दिखाया, इक्वल प्लेटफॉर्म की बात भी नहीं की। बिकॉज व्हाई वुड यू क्वेश्चन अ सिस्टम दैट बेनिफिट्स यू? That's where criticism comes from. Not hate, but criticism. Insiders जब एक दूसरे के बारे में कैजुअली बोल देते हैं ना, वही असली सिग्नल होता है। पर उनको पता था क्लिप वायरल होगा, फिर भी बोला। इधर ही डजंट केयर या फिर इंडस्ट्री के अंदर भी इक्वेशन उतनी परफेक्ट नहीं है जितनी दिखती है। नेपो किड्स भी एक दूसरे को कम्पीट करते हैं एंड कभी कभी ईगो स्लिप्स ऑन कैमरा। ये वीडियो आलिया के अगेंस्ट पर्सनल अटैक नहीं है। इंस्टेड इट एक्सपोजेस अ सिस्टम जहाँ पे एक्सेस इज मोर दैन स्ट्रगल, PR is greater than accountability और network मेरिट से भी ज़्यादा है। She didn't build the system, but she mastered it, and that's the difference. And आलिया उस system का more successful product है। So now the question is, क्या उनका करियर ऑर्गेनिकली राइज हुआ या केयरफुली इंजीनियर्ड के अवार्ड सिर्फ मेरिट्स पे मिले या नेटवर्क इन्फ्लुएंस भी था? क्या इमेज नेचुरल है या PR क्राफ्टेड परफेक्शन? अब आप ही डिसाइड करो। Now to one point, this doesn't mean कि आलिया टैलेंटेड नहीं है, but the thing is कि मैंने तो ये पैटर्न क्लियरली नोटिस किया है। Now it's your turn whether you noticed it or what। इस पे आपकी क्या राय है? Don't forget to comment it down.